हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा पर हमारी पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 13 प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। आज 20 कराऊंगा, जिससे कि हमारे इस क्लास के 50 प्रश्न हो जाएंगे। देखेंगे, कल रिवीजन क्लास भी ले लेंगे, लेकिन आज की क्लास आज स्टार्ट करते, क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न 31 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है। कल मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरी 22 भाषाओं का अध्ययन कराया था। जिस किसी ने भी क्लासेज ना देखी हो वो जरूर देख ले। तो नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 कोंकणी, नंबर 3 पंजाबी, नंबर 4 संस्कृति। तो फ्रेंड्स, कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत तीनों ही भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन अंग्रेजी का नहीं है। प्रश्न 32 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में राजभाषा में जाएगा। नंबर 1 345, नंबर 2 346, नंबर 3 351, नंबर 4 344। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है 346। कौन सा कहता है? 346। प्रश्न 33 है, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के अथवा नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? नंबर 1 4, नंबर 2 8, नंबर 3 2, नंबर 4 6। तो ये किए हैं 2। कौन कौन से किए थे? पूर्वी और पश्चिमी। प्रश्न 34 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? नंबर 1 1957, नंबर 2 1967, नंबर 3 1945, नंबर 4 1983। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। प्रश्न है 35, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? नंबर 1 भारतीय अंकों को, नंबर 1 भारतीय के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, नंबर 3 भारतीय मूल के अरबी अंतर्राष्ट्रीय रूप को, नंबर 4 उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स, ये किया है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। राइट आंसर 2 है। प्रश्न 36 से विभाषा से आशय है। नंबर 1 राजभाषा, नंबर 2 प्रांत की भाषा मातृभाषा, नंबर 3 एक प्रांत की बोली, नंबर 4 एक देश की बोली। तो फ्रेंड्स, विभाषा से आशय होता है एक प्रांत की बोली। प्रश्न 37 है, इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? नंबर 1 अरबी, नंबर 2 गुरुमुखी, नंबर 3 देवनागरी, नंबर 4 अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी एक भाषा है जिसकी लिपि फारसी है। कौन सी है इसकी लिपि? सॉरी, फारसी नहीं, रोमन लिपि है अंग्रेजी की। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी तीनों ही लिपि हैं। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन। और अंग्रेजी का क्या है? एक भाषा है। प्रश्न 38 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश किस बोली से माना गया है? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 पैसाची, नंबर 3 मागधी, नंबर 4 अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का माना जाता है ब्राह्मण से, और पैसाची का पंजाबी से, मागधी का भोजपुरी, मगही मैथिली, अर्धमागधी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 39 है, मुंडा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 छोटा नागपुर। तो ये है छोटा नागपुर। प्रश्न 40 है, ब्रजभाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? नंबर 1 मागधी, नंबर 2 पैसाची, नंबर 3 सौरसैनी, नंबर 4 अर्धमागधी। तो किससे हुआ है ब्रजभाषा का? तो ये थी सौरसैनी। कौन सी थी? सौरसैनी। प्रश्न 41 है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? नंबर 1 अवधी, नंबर 2 खड़ी बोली, नंबर 3 ब्रजभाषा, नंबर 4 छत्तीसगढ़ी। तो ये है आगरा ब्रजभाषा का। ब्रजभाषा और कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर में भी ब्रजभाषा ही बोली जाती है। प्रश्न 42 है, संज्ञान का अर्थ है। नंबर 1 कार्य और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, नंबर 2 कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, नंबर 3 भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, नंबर 4 है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो राइट आंसर यही है, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। प्रश्न 43 है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 अपभ्रंश, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 पाली। तो यह है अपभ्रंश।
संस्कृत, प्राकृत, पाली तीनों ही संयोगात्मक भाषाएं हैं। कैसी हैं? संयोगात्मक भाषाएं हैं। और पाली और अपभ्रंश कैसी है? वियोगात्मक। प्रश्न 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? नंबर 1 344, नंबर 2 343, नंबर 3 351, नंबर 4 345। तो फ्रेंड्स ये था अनुच्छेद 343, जिसमें ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न 45 है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 महर्षि दयानंद और नंबर 4 सरस्वती गिरधर दास। तो फ्रेंड्स कौन थे? ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती। पूरा नाम है सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रश्न 46 है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? नंबर 1 कीलाक्षर, नंबर 2 खरोष्टी, नंबर 3 कुटिल, नंबर 4 रोमन। तो ये हुआ है कुटिल लिपि से। किससे हुआ है? कुटिल लिपि से हुआ है। प्रश्न 47 है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी भाषा का नाम दिया है? नंबर 1 राजस्थानी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 अवधी, नंबर 4 छत्तीसगढ़ी। तो ये फ्रेंड्स ये थी ब्रजभाषा, जिसे कहा है अंतर्वेदी। किसने? ग्रियर्सन ने। प्रश्न 48 है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? नंबर 1 हिंदुस्तानी, नंबर 2 हिंदुई, नंबर 3 रेख्ता, नंबर 4 दक्कनी। ये कहलाती है हिंदुस्तानी। प्रश्न 49 है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? नंबर 1 प्राकृत, नंबर 2 वैदिक संस्कृति, नंबर 3 लौकिक संस्कृति, नंबर 4 खरोष्टी। तो ये कहा जाता है प्राकृत। क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। और बात करें वैदिक संस्कृति की, तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृति का है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर था प्राकृत। आज का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है? नंबर 1 संस्कृत से, नंबर 2 प्राकृत से, नंबर 3 पाली से और नंबर 4 अपभ्रंश से। तो ये हुआ है संस्कृत से। किससे हुआ है? संस्कृत से, जिसमें हमारी सीरीज बनती है संस्कृत से आई है पाली, पाली से आई है प्राकृत, प्राकृत से निकली है अपभ्रंश। इनका ये ध्यान रहना चाहिए हम सभी को। अपभ्रंश के बाद आ जाती है हिंदी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि कल न्यू ईयर है, कुछ स्पेशल करेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।